हेलो दोस्तों, स्वागत है सही के मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इशू एंड 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री वन, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे। दो क्वेश्चन पेपर आप सबको दिखाऊंगा। बस ये दो क्वेश्चन पेपर आप लोग कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स कंफर्म है, आ जाएंगे। इससे ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स कंफर्म है, आपके आ ही जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आप सबको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो भी क्वेश्चन बताऊंगा इनमें से आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो मेन होंगे। तो ये आप लोग कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन पेपर हैं, दोनों देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे। और हाँ दोस्तों, उससे पहले बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा जो भी अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और भी सब्जेक्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए अपलोड कर दिए, वो भी देख लेना, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर देख लो। पहले क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए थे पिछले साल एग्जाम में। फिर दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95% कन्फर्म है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी बट आंसर आपको वही लिखना होगा जो इस क्वेश्चन का लिखोगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी बस। तो आप लोग देखिए इसमें क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में विश्व इतिहास को परिभाषित करें, 20वीं सदी के विश्व इतिहास की विभिन्न विशेषताएं क्या थीं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन, इसके ऊपर ज़रूर पढ़ना आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है दूसरे के क्वेश्चन में। क्या आपको लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए यूरोप का दो विपरीत समूहों में विभाजन जिम्मेदार था? विचार विमर्श कीजिए। तो आपका ये दूसरे का क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों के ऊपर जरूर स्टडी आप लोग करना। तो आपका ये दूसरे का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 1919 में पेरिस शांति कांग्रेस के विभिन्न प्रावधान क्या थे, ठीक है। 1919 में पेरिस शांति कांग्रेस के विभिन्न प्रावधान क्या थे। तो आपका ये तीसरे का क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये रहा आपका चौथे का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका चौथे का हो गया। तो इसमें देखिए चौथे के क्वेश्चन में बोला क्या गया है। आपका ये चौथे का क्वेश्चन, उन कारकों का वर्णन कीजिए जिनके कारण रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो आपका ये चौथे का क्वेश्चन। तो इसके ऊपर स्टडीज करना आप लोग ज़रूर। अब पाँचवें का देख लो। पाँचवें में क्या बोला गया है। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए थे, ठीक है। तो आपका ये पाँचवा का क्वेश्चन हो गया। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए थे। तो पांचवा हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका छठे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है छठे के क्वेश्चन में। वे कौन से विभिन्न कारक थे जिनके कारण जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ। आपका ये छठे का क्वेश्चन, वे कौन से विभिन्न कारक थे जिनके कारण जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ। तो इसके ऊपर भी जरूर पढ़ना आप लोग, छठा क्वेश्चन। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सातवें के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। आधुनिकता का क्या अर्थ है। 20वीं सदी के विश्व में आधुनिक समाज की विभिन्न विशेषताएं क्या थीं। तो आपका ये सातवें का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आधुनिकता का क्या अर्थ है। 20वीं सदी के विश्व में आधुनिक समाज के विभिन्न विशेषताएं क्या थीं। तो आपका सातवां हो गया। अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये आपका आठवां क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिला मताधिकार आंदोलन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आपका ये आठवां क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिला मताधिकार आंदोलन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इसके ऊपर भी पढ़ लेना। अब नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नवे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो आपका ये नवा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों के ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 9वां क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 में से 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो ये रहा आपके चारों पॉइंट। ठीक है, तो ये चारों पढ़ लेना आप लोग। पूंजीवादी औद्योगिकरण, 1917 की फरवरी क्रांति, लीग ऑफ नेशन और फिर फांसीवाद, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं पहले क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अब वो दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों अभी भी आपको ये बताए दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आराम से आप लोग पास हो जाओगे। अभी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सभी को, नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आप सबको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लो, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर में। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, और ये दोनों क्वेश्चन पेपर दोस्तों पिछले साल के ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में, विश्व इतिहास को परिभाषित करें, 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुख्य घटक क्या थे। तो आपका ये पहले का क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का क्वेश्चन। दूसरे के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए गुप्त गठबंधन किस हद तक जिम्मेदार थे। तो आपका ये दूसरे का क्वेश्चन, तो इसके ऊपर भी स्टडी आप लोग जरूर करना दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरे का क्वेश्चन। तीसरे के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, वर्सन की संधि समस्याओं के समाधान और सर्जन दोनों के लिए प्रसिद्ध थी, संधि की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं। तो आपका ये तीसरा का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चौथे का क्वेश्चन, तो इसके ऊपर ज़रूर पढ़ना आप लोग, चौथे के क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, क्या आप सोचते हैं कि अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों द्वारा सत्ता की जब्ती का कारण अस्थायी सरकार की विफलताएं थीं। तो आपका ये चौथे का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ना चौथे का। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद या जापान में सैन्यवाद के उदय का कारण बताइए। तो आपका पांचवें का क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद या जापान में सैन्यवाद के उदय का कारण बताइए। तो इसके ऊपर भी जरूर पढ़ना आप लोग। अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इंग्लैंड में महिला मताधिकार आंदोलन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लिया गया है और दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी उठा के यही सेम टू सेम रख दिया गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतना कन्फर्म है, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन कन्फर्म में आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ आप सभी के लिए, नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आप सभी को दे दूँगा। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ये आपका सातवां क्वेश्चन, आधुनिकता की अवधारणा क्या है, 20वीं सदी के विश्व इतिहास में आधुनिक समाजों की आवश्यकता विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आठवां देख लेते हैं। तो ये नीचे आठवां क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका देख लेते हैं क्या बोला गया है इसमें। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है आठवें क्वेश्चन में, ये आठवां है, उन कारकों को परिभाषित करें जिनके कारण इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो आपका ये आठवें का क्वेश्चन। ठीक है, अब नवा क्वेश्चन देखिए। नवे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र के गठन के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के गठन के क्या उद्देश्य थे। तो आपका ये नवा क्वेश्चन हो गया। अब आखिरी लास्ट 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं, 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है आपको। तो पहला है जनादेश प्रणाली, और फिर दूसरा है लेनिन, और तीसरा देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हिटलर, फिर चौथा पॉइंट है आपका पिकासो। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है, 4 में से 2 के ऊपर टिप्पणी करनी है। तो दोस्तों मैंने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ये 20 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे, आराम से आप लोगों के पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन कंफर्म में आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
तो जितने भी बच्चे हैं वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आप सबको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।